नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है। हर तरफ हिंदू राष्ट्र के नारे और भाषणबाजी हो रही है। ये सब साल 2024 में आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। आम इंसानों को भड़काया जा रहा है और ज्यादातर इंसान इसमें बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े हैं। उनको हिंदू राष्ट्र एक्चुअली क्या है ये पता ही नहीं है। ऐसे लोग बस नेताओं के भड़काऊ भाषण सुनते हैं और रोड पर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने निकल पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है और इसीलिए भारत एक हिंदू राष्ट्र है। धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने भाषणों में कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और उसका संविधान भी चेंज होगा। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुओं को माइनॉरिटीज के खिलाफ भड़काओ और वोट बटोरो। भारत में हिंदुओं की मेजोरिटी होने के बावजूद लोगों को ये कहकर भड़काया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग इस कदर कर दी गई है कि गुजरात में कुछ गाँव के बाहर हिंदू राष्ट्र का गाँव ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं, जबकि उनको हिंदू राष्ट्र का मतलब ही पता नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये देश हिंदुओं का है। दूसरे धर्म के लोगों को अगर यहाँ रहना है तो हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा या देश छोड़ना पड़ेगा। जब सब लोग हिंदू बन जाएंगे तब भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ये हाल गुजरात का है। को पता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हिंदू राष्ट्र है तो है। अरे वो तो हमारे से ज्यादा याद अपना कौन योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है। हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है देश, पूरा देश है, वो हम करके रहेंगे। मोदी योगी ये दोनों लोग हैं ना, वो करके रहेंगे। हिंदू राष्ट्र पूरा देश को करके रहेंगे। जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन हमारे देश के धर्म नहीं है, वो बाहर के हैं, इसीलिए उनको खत्म कर दो। यूपी की कुछ स्कूलों में छात्रों को हिंदू राष्ट्र की ओथ दिलाई जाती है और उनके दिमाग में भी दूसरे धर्मों के प्रति जहर घोला जा रहा है। उनको सिखाया जा रहा है कि मोदी और योगी रहेंगे तो ही हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा, वरना भारत देश पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन उनको कौन समझाए कि भारत देश आजाद हुआ तब से लेकर भाजपा की सरकार यानी मोदी और योगी आने तक भारत भारत ही रहा है, कोई पाकिस्तान नहीं बना है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में दूसरे धर्मों के प्रति ऐसी बातें डाली जा रही है, तो सोचो ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। ऑल इंडिया हिंदू सभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो हद ही कर दी। उनका कहना है कि किसी और विचारधारा के लोग या दूसरे देशों के लोग चंद्र पर जाकर गजवाए हिंद बनाए उससे पहले संसद में प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 चांद पर जिस जगह पर उतारा है उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। ये लोग कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कितने साल की मेहनत के बाद ये सफलता पाई है और इन लोगों ने तो इनका मजाक ही बना दिया। चांद कोई भारत का हिस्सा नहीं है कि उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर किस हद तक भड़काया जा रहा है और आम इंसान भी इनकी जाल में फंसता जा रहा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। एक संत है जिनका नाम है संत परमहंस। पिछले साल उन्होंने तो ये घोषणा कर दी थी कि सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का फैसला नहीं लिया तो वो जल समाधि ले लेंगे। आरएसएस और बीजेपी ने साल 2023 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके जरिए भारतीय नागरिकों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वा कर इलेक्शन जीतना है। हिंदुत्व के नाम पर रैलियां निकाली जा रही है और रास्ते में आए अन्य धर्म के धर्म स्थानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उनके विरोध में भड़काऊ सूत्रोच्चार किए जा रहे हैं और अगर अन्य धर्म से इसका रिएक्शन आता है तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जो लोग मस्जिद पर चढ़कर हिंदू राष्ट्र का ध्वज फैला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और भड़काऊ सूत्रोच्चार कर रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं होती। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आम जनता को सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भड़काया जाता है। देश में राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि इन लोगों ने धर्म को ही राजनीति बना दिया है। कुछ बाबाओं को तैयार करके
मार्केट में उतारा गया है। बाबाओं का एक ही काम है, लोगों को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के बारे में भड़काते रहना। लोगों के दिमाग में ये खौफ पैदा कर दिया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, अगर सुरक्षित रहना है तो मोदी और योगी का कहा मानो। कुछ दिनों पहले एक आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन में कुछ मुसलमानों को, एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया। वो आरपीएफ जवान का नाम था चेतन सिंह। वो गोली चलाने से पहले और गोली चलाने के बाद यही चिल्लाता था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी जो कहे वो मानना होगा। चेतन सिंह के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई जो सालों साल चलती रहेगी। हो सकता है वो आगे जाकर बीजेपी का नेता बने। ये किस्सा होने के बाद हरियाणा में दंगे होते हैं। एक इमाम को मार दिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में दंगे हो रहे थे। खुलेआम मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था। उनकी दुकानों को और घरों को जलाया गया था। दूसरी तरफ मणिपुर में क्रिश्चियंस के धर्मस्थानों को जलाया गया था। कई क्रिश्चियंस को मार दिया गया। उनकी औरतों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। भारत के दूसरे राज्यों में भी क्रिश्चियंस पर अटैक हुए हैं। दंगाइयों को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है और माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। ये सब साल 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। जब भी देश में इलेक्शन आते हैं, देश में धर्म के नाम पर दंगे शुरू हो जाते हैं। लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं। बहुत लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि ऐसे दंगों में नेताओं के परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी बाबा रास्ते पर नहीं उतरते। उन लोगों का काम सिर्फ दंगे करवाना और लोगों को भड़काना है। आम जनता उसमें मर जाती है। पागल जनता हिंदू राष्ट्र का मतलब समझे बिना ही रास्ते पर झंडा लेकर निकल पड़ती है। कई लोगों को देश और राष्ट्र का मतलब ही नहीं मालूम है। देश और राष्ट्र का मीनिंग अलग अलग है। जिसकी बहुत बड़ी भौगोलिक सीमा होती है, खुद की सरकार और कानून व्यवस्था होती है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो कि अलग अलग विचारधाराओं और समुदाय के हो सकते हैं। उसे देश या कंट्री कहा जाता है। राष्ट्र यानी एक ऐसे लोगों का समुदाय जिनकी विचारधारा एक हो, जिनका धर्म, भाषा और संस्कृति एक हो, उसे राष्ट्र यानी नेशन कहा जाता है। हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू विचारधारा में मानने वाला, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों का समुदाय, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। भारत में अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते या कहते, और इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। कोई भी मुसलमान अपने आप को हिंदू मुसलमान, या कोई भी क्रिश्चियन अपने आप को हिंदू ईसाई, या कोई भी सिख अपने आप को हिंदू सिख नहीं कहेगा। इसीलिए एक विचारधारा नहीं हो सकती। कुछ ऐसे संत महात्मा भी है जो जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और वो लोग पॉलिटिशियंस के बहकावे में भी नहीं आते। मोदी और योगी ने तो लोगों को इस कदर भड़काया है कि भारत न सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेगा बल्कि अखंड भारत का सपना भी पूरा होगा। ये लोग झूठे सपने जनता को दिखा रहे हैं। इनके कहने के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान भारत में होगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत में समा जाएंगे और अखंड भारत फिर से नक्शे पर आ जाएगा। इन लोगों से कश्मीर का मसला तो हल नहीं हो रहा है और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जनता भी उनके पीछे पागलों की तरह भाग रही है। लोगों को भड़काने के लिए बॉलीवुड मूवीज लाई जाती है। आप टीवी पर देखो तो हिंदुत्व जगाने के लिए हिंदू धार्मिक सीरियल से चलाई जाती है ताकि लोग हिंदू धर्म के अकेले रक्षक मोदी और योगी को सपोर्ट करें। ये सब इलेक्शन का असर है। इन नेताओं ने लोगों को कठपुतली बनाकर रख दिया है। लोगों के बीच में ऐसे प्रतिनिधि तैयार करके भेजे जाते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मीडिया के जरिए हिंदू खतरे में है वो कंटिन्यूस दिखाया जाता है। एक सिंपल सी बात है, भारत में हिंदुओं की मेजोरिटी बहुत सालों से है, तो हिंदू खतरे में कहां से आया? भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तब भी भारत हिंदुस्तान ही था और आज भी है। विदेशों में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां वो सुरक्षित है, तो खुद के देश में जहां हिंदू मेजोरिटी में है वहां हिंदू कैसे खतरे में हो सकते हैं? दोस्तों, हमारा भारत देश भाईचारे का देश है। कुछ लोग अपनी वोट की दुकान चलाने के लिए लोगों को भड़का कर अपना फायदा निकाल लेते हैं। लोग जानते भी है कि ये नेता उनको गलत राह पर ले जा रहा है, फिर भी उन्हें वोट देकर जिता देते हैं। ऐसी राजनीति के जरिए हिंदू कट्टरवाद फैलाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी राजनीति से दूर रहिए जो आपको गुनहगार और कट्टर बना दे। ये नेता लोग ये समझते हैं कि जनता का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, वो जैसे कहे ऐसे जनता नाचेगी। ऐसे नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स से दूर रहिए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।